प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होशियारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये 2024 के रण में प्रधानमंत्री मोदी की अंतिम जनसभा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की घोषणा की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम को 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। इसके बाद 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में 2024 के चुनाव की अंतिम रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया। साथ ही पीएम मोदी ने संकल्प लिया कि वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। पीएम ने इसका जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला बोला और कहा मोदी ने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, इसी वजह से वो बौखला गए हैं। मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। अपनी सरकार के 10 साल में मैंने लगातार SC, ST, OBC के आरक्षण की रक्षा की है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर इनके खुद के इरादे बहुत खतरनाक हैं। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड SC, ST, OBC का आरक्षण छीनने का रहा है। ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर देश को बांटने की एक और बड़ी गहरी साजिश है। 2024 के इस चुनाव अभियान में मोदी ने इनकी इस सबसे बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया है, उनको बेनकाब कर दिया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं और लगातार मोदी को नई नई गालियां देते रहते हैं। साथ ही पीएम ने यहां बड़ी घोषणा की। कहा कि सरकार बनने के बाद हम आदमपुर में हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की दिशा में काम करेंगे। राम मंदिर तो बना, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए हमने अयोध्या में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया। लेकिन हवाई अड्डे का नाम हमने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। यानी राम जी के पास जाना है, रामलला के पास जाना है, पहले वाल्मीकि जी के पास जाना होता है। इसी प्रकार मेरी इच्छा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाए। सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव के इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही। सरकार बनते ही अगले 125 दिन में क्या होगा, इसके रोडमैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए रखे गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। दशकों के बाद ऐसा समय आया जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है। पंजाब भी कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। आज देश में आकांक्षाएं नहीं हैं। आज देश में उम्मीदें नहीं है। आज देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद
ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। 2024 के रण में पीएम की अंतिम जनसभा थी। पंजाब में इस बार किसी भी पार्टी का गठबंधन नहीं है। बीजेपी अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। उधर आप और कांग्रेस का दिल्ली में तो गठबंधन है, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग मैदान में हैं। आने वाले 4 जून को पता चलेगा कि जनता ने किसके दावों पर भरोसा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।